मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 15 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन बहुत विशेष दिन है, जबकि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर घर में तिरंगा लहरा रहे हैं। हर घर में तिरंगा के साथ साथ हर मन भी चंगा हो जाए, शुभ हो जाए, हर मन में शुभ भावनाएं आ जाएं, तो सच्ची स्वतंत्रता हम प्राप्त कर सकते हैं। हर एक मन विकारों से, कमजोरियों से घिरा हुआ है। हम बार बार दूसरों को दोष देते हैं, इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ। हर एक अपने मन के मालिक बनकर 5 विकारों से स्वयं को आज़ाद करें। आज के दिन हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमें सच्ची स्वतंत्रता दिलाई, उन्हें दिल से नमन करते हैं और साथ साथ ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इस भारत देश की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए अपनी तपस्या को बढ़ाएंगे। स्वयं शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। आज की मधुर मुरली में सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे, तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे, तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। क्वेश्चन है, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी का टाइटल दे सकते हैं, शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है, उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ, कहेगा मैं पक्षी हूँ। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता है, तुम अपने को देवता की बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन हैं, हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख काट दिए, इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं, वो है ऊंट पक्षी। जो कहते हमें फुर्सत नहीं, वो है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे वारिस पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिग होता। यहाँ भी ऐसे है, बाबा को जाना, पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। ये है बेहद का बाप। कहते हे बच्चे, आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। आत्मा ने क्या जाना? कि मेरा बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। बाबा भी कहते मैं ओम परमात्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं। कितनी सहज बात है। वो समझते ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक। वो कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। परमात्मा माना परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावनाओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा
तुम्हें राजयोग सिखाती है। किसी को पता नहीं, ना मालूम होने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया। उसने राजयोग सिखाया, वह पतित पावन उसको कह नहीं सकते। वो तो है स्वर्ग का पहला बच्चा, जो पहले में है वो पिछाड़ी में होगा, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ज्योति बिंदु शिव बाबा, निराकार बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते, इनके मुख से कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है, कब आते हैं ये भी विचार की बात है। कहते पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तभी तो मैं आऊँ ना। इसको कहा जाता कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित हैं, आदि में है सब पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है। फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह त्रिमूर्ति, तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए, लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। यह कलयुग मृत्यु लोक, सतयुग को अमर लोक कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर जाते। सतयुग है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो? हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते। आर्य समाजी लोग जो हैं उनको हिंदू धर्म में लगा दिया। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म नहीं। यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़े ही कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन धर्म हुआ। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बेचारे मूंज पड़ते हैं, कह देते गीता द्वारा स्थापन हुआ। समझाया जाता गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो, तो कहते देवताएं तो बहुत पवित्र थे, हम तो पतित हैं, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएं? समझाया जाता अच्छा पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। कहते फुर्सत कहाँ, आपकी ये तो बहुत नई बातें हैं। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। अच्छा आके पावन बनो, कहते फुर्सत नहीं। बाबा कहते तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता तुम देवता क्यों नहीं कहलाते? कहते हम पतित हैं। अच्छा पतित से पावन बनो, कहते फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो तो कहेगा उड़ नहीं सकता, पंख नहीं है, मैं तो ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ, कहेगा हम तो पक्षी हूँ। तो बाबा कहते माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का। बाबा कहते विष मत खाओ। बाबा क्या कहते विष मत खाओ। इसमें भी समझाना है, शिव को बहुत पूजते हैं। अब शिव बाबा कहते पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहाँ तो पावन कोई है नहीं। पवित्र देवी देवता होते हैं सतयुग में, वह विष से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं। खुद कहते हम पतित हैं, नीच हैं। बाबा कहते मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था,
अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्वयं माना आत्मा, आत्मा को राजाई मिलती है, उसको स्वराज्य कहा जाता। मनुष्य तो हैं देह अभिमानी, देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, हमें सत्युग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित हैं, जैसी आत्मा वैसा शरीर। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, द्वापर में गए तो तांबे की खाद पड़ी। इस समय आत्मा झूठी, शरीर भी झूठा, इसे कहा जाता झूठ खंड। अब बाबा के साथ योग रखने से अलाई निकल जाएगी। इसे योग अग्नि कहा जाता। जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता। ये भी योग अग्नि है, जिसमें खाद भस्म हो। फिर हम सच्चा सोना बन बाबा के साथ चले जाएंगे। बाबा कहते मेरे साथ चल पड़ेंगे, सत्युग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता। बाबा समझाते तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी, अब बिल्कुल आयरनेस्ड बन गए। अब मैं सुनार हूँ, बच्चों को भट्ठी में डाल देता हूँ, बम्बोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाएंगे। ये ईश्वर की भट्ठी है, सबको पावन बनाने के लिए। यह है ज्ञान का सागर, उससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्य ने उस पानी की गंगा को समझ लिया। वहाँ देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं, जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अभी तो पतित हैं। भारत गोल्डन एज है, फिर सिल्वर, कापर, आयरन एज बने, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। बाबा कहते मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूँ। सिर्फ बाप को याद करो, बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाहुबल वाले विश्व के मालिक नहीं बन सकते। हाँ, उनमें इतनी ताकत है, अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते, परंतु ला नहीं। कहानी भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन बंदर खा गया, तो वह दो लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं। वो मक्खन नहीं, वह स्वर्ग का राजभाग श्री कृष्ण को मिला। बाप समझाते सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उससे पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रीमत से श्रेष्ठ आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। यह है आसुरी पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं। अब तो सब पतित हैं। गाते हैं पतित पावन सीताराम। हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी हैं। पुकारते हैं हे राम आकर के छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भले गाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं, जो आता सो कहते रहते। रावण ने बिल्कुल सुला दिया। अब बाबा आके जगाते। परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते तो नॉलेजफुल हो गए ना। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, समझेंगे सतयुग का पहला प्रिंस था। अब अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ। ये भी बहुत समझने की बातें हैं। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसी को दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण, ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते दे दान। अब बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख के मालिक बन जाएंगे।
सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता, ये तो अच्छा है ना। अब तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन गए। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बाबा समझाते, अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वह उनसे लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। वर्षा बाबा से लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी बने। अब मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। हम रक्षा करेंगे, तो मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा कैसे करेंगे। बाप कितना समझाते, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं, वह भक्ति की सामग्री। बाप तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा तुम्हें समझाता हूँ, ये मेरा शरीर नहीं, ये इनकी पुरानी जुत्ती है, लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तो मैं पावन बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। आत्मा में जो खाद है उसे योग अग्नि से निकालना है। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। वरदान है, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वो है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। सरल शब्दों में, मेरा बाबा, सभी मेरे को इस मेरे बाबा में समा देना है। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः ही मिलेगा। निस्वार्थ सेवा करेंगे तो निस्वार्थ सेवा का फल स्वतः ही मिलेगा। ओम शांति।